Assalamualaikum dear students. I hope so you will be fine. Welcome to Education for All. I am Ali Hamza, PSN graduate. और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द न्यू नोटिफिकेशन दैट इज डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। एक न्यू नोटिफिकेशन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि मॉर्निंग शिफ्ट की जो टोटल सीट्स हैं वो है 3100 सीट जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट की है, जो कि ऑलरेडी ही थी। और इवनिंग शिफ्ट की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हो गई है 3000। पहले टोटल सीट्स थी 4500 मॉर्निंग और इवनिंग की मिला के। अब जो टोटल सीट्स हैं वो हो गई हैं 6100, यानी कि 6100 सीट्स आर अनाउंस्ड बाय यूएचएस दिस ईयर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इवनिंग शिफ्ट के अंदर 1600 सीटों का इजाफा हो गया है। अब मेरिट के ऊपर इसका क्या असर रहेगा और इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या चीज़ नहीं है, न्यू है। इस नोटिफिकेशन के को अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि जी डेडलाइन है वो है 16th जनवरी, यानी कि डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है जो है। अब इसका स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये है कि अगर वो कोई चेंजेस करना चाहें, एडिट करना चाहें, वो एडिटिंग कर सकते हैं, या जिन स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाए थे वो वेरीफाई करवा के उसे रीअपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी हवाले से अब हम बात करते हैं मेरिट के रिगार्डिंग कि इस सिलसिले से जो मेरिट है वो क्या रहेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या चांसेस हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ द स्टाइपेंड, के पहले स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड दिया जाता था 31,470 रुपीज़। तो जिसकी वजह से इस प्रोफेशन के अंदर, इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे, भागते आ रहे थे। मॉर्निंग के अंदर भी स्टाइपेंड था, इवनिंग के अंदर भी स्टाइपेंड था। फिर क्या हुआ जी, इवनिंग के अंदर स्टाइपेंड खत्म कर दिया गया और इस दफ़ा तो मॉर्निंग के अंदर भी स्टाइपेंड जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इस फील्ड के अंदर एक जो है एल्यूरिंग फैक्टर था, स्टूडेंट्स को ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी कि वो एक्सपेंसेस अपने जो है वो खुद पे कर रहे थे इस फील्ड के अंदर आने से। तो अब स्टाइपेंड भी नहीं है। सेकेंडली जो है, अब हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है, इवनिंग स्टूडेंट्स को जो है वो हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। तो इससे एक चीज़ जो है वो की तरफ इशारा जाता है कि हाँ, मॉर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे सीट्स होंगी उनको जो है अकोमोडेट किया जाएगा। जिस तरह अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्टल शाहजहाँ की, तो यहाँ पे तो हॉस्टल के अंदर स्पेस नहीं है फॉर बॉयज़। तो डेफ़िनेटली चाहे वो मॉर्निंग की हो या इवनिंग की हो, तो किसी को भी हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। हाँ, जिन कॉलेजेस के अंदर, जिन हॉस्टल्स के अंदर स्पेसेस हैं फॉर द स्टूडेंट्स, तो डेफ़िनेटली उनको अकोमोडेट किया जाएगा फॉर मॉर्निंग। और जबकि नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि जी इवनिंग वालों को तो हॉस्टल भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब कितना मेरिट रहेगा, ठीक है? 2021 वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स कदरे हाई थे ड्यू टू कोविड। अब उनके भी जो एडमिशन है मोस्टली जो है वो हो चुके हैं और उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे। फिर एफएससी की बात करते हैं तो एफएससी के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को जो मार्क्स हैं वो निस्बतन जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू 2021, 2022, ठीक है? तो ये एक फैक्टर है। थर्डली जो है वो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं। तो अगर बात करूँ मॉर्निंग सेशन की फॉर द बॉयज़, देन फॉर द बॉयज़ द मेरिट विल बी अराउंड 90%, 89-90% बॉयज़ का मेरिट रहेगा, क्योंकि इनकी जो टोटल सीट्स हैं वो हैं ही 200। तो 90% के राउंड अबाउट मोस्टली मोस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो 90% के अराउंड रहेगा फॉर द बॉयज़। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का मेरिट फॉर द मॉर्निंग शिफ्ट दैट वुड बी अराउंड 80% के अराउंड हो सकता है मेरिट रहे फॉर द गर्ल्स। अगर हम लोग इवनिंग शिफ्ट के बारे में बात करें, देन द मेरिट कैन गो अप टू 78% और इट मे गो अप टू 75%। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो कम हैं, तो डेफिनेटली अप्लाई करें, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि उनका एडमिशन इस फील्ड के अंदर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।